ज्ञानवापी परिसर में मंदिर है या मस्जिद, आज अदालत में क्या होने वाला है। एक महिला वादी ने आखिरकार अपना मुकदमा वापस क्यों लिया। 5 महिलाएं जिन्होंने श्रृंगार गौरी को लेकर केस फाइल किया था, उनमें से एक ने मुकदमा वापस लिया है। लेकिन हिंदू पक्षकार का क्यों यह कहना है कि एक के मुकदमा वापस लेने से किसी भी तरह का फर्क नहीं पड़ता। हम इस पर डिबेट करेंगे, बनारस आपको लेकर के चलेंगे, बड़ा पैनल ओपन करेंगे। लेकिन देश की बहुत बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली के शाहीन बाग पर देश की सबसे बड़ी खबर। शाहीन बाग पहुंच गई है सीआरपीएफ की कंपनी। दिल्ली के शाहीन बाग में हलचल बहुत तेज हो गई है। बुलडोजर चलने पर सस्पेंस अभी बरकरार है। जतिन गोस्वामी की रिपोर्ट। बुलडोजर आज दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में पहुंच सकता है और यहां पर वो अतिक्रमण हटा सकता है। हालांकि सुबह से ये सस्पेंस लगातार बना हुआ है कि क्या एमसीडी को दिल्ली पुलिस की तरफ से फोर्स मुहैया कराई जाएगी या नहीं कराई जाएगी, क्योंकि 5 मई के बाद ये साफ हो गया था कि 8 मई के बीच तक फोर्स नहीं मिलेगी और इसलिए बुलडोजर की कार्रवाई नहीं हो पाई। हम इस समय शाहीन बाग इलाके में मौजूद हैं। आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ पर सीआरपीएफ के जो जवान हैं वो पहुंच चुके हैं। एहतियातन सीआरपीएफ की एक कंपनी जो है यहाँ पर तैनात कर दी गई है। हालांकि दिल्ली पुलिस की तरफ से अभी कोई बड़ी तैनाती यहाँ देखने को नहीं मिली है। लेकिन ये इधर देखिए, ये सामने जो आपको नजर आएगा पूरा उस तरफ शाहीन बाग की तरफ जाने वाला ये रास्ता है और ऐसा बताया जा रहा है 4 मई से 13 मई के बीच में ये कार्रवाई जो है उसका ऐलान एमसीडी की तरफ से किया गया था, जिसमें न सिर्फ शाहीन बाग बल्कि संगम विहार, लोधी रोड, सरिता विहार और आसपास के कई ऐसे इलाके थे जहां पर अतिक्रमण होने की बात कही गई थी। और 4 मई को जब संगम विहार इलाके में बुलडोजर चला था तो उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा था। एक संगठन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी इस मामले में लगाई हुई है। लेकिन देखना ये होगा कि क्या शाहीन बाग, वो इलाका जो सीएए के प्रदर्शन के दौरान काफी ज्यादा सुर्खियों में रहा था, यहाँ पर आज बुलडोजर की कार्रवाई हो पाती है या नहीं हो पाती है। लेकिन एक बयान में यह भी कहा गया है कि जैसे ही बुलडोजर की सुगबुगाहट हुई है वैसे ही जिन लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ था उनमें से 70% अतिक्रमण जो है इन इलाकों से हटाया जा चुका है। दिल्ली में कैमरामैन पवन के साथ जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। अगर आप दिल्ली के रहने वाले हैं या पूरे हिंदुस्तान के लिए देश की सबसे बड़ी खबर है, दिल्ली के शाहीन बाग में बुलडोजर चलने वाला है। इसे लेकर के हालांकि सस्पेंस अभी भी बरकरार है, लेकिन सीआरपीएफ की कंपनी पहुंच चुकी है। यह अभी की बड़ी खबर है। सीधे रुक कर लेते हैं, जतिन गोस्वामी इस वक्त शाहीन बाग से लाइव हैं। जतिन, शाहीन बाग में हलचल क्या है? सीआरपीएफ की कितनी बड़ी कंपनी पहुंची है, इसके बारे में अपडेट क्या है? नगर निगम के अधिकारी या कर्मचारी के पास से क्या किसी भी तरह की खबर मिली है कि आज शाहीन बाग में बुलडोजर चलेगा या नहीं? देखिए, एसडीएमसी के जो मेयर हैं मुकेश सूर्यन, उन्होंने कहा है कि हम कोशिश कर रहे हैं बात करने की दिल्ली पुलिस से, लेकिन अभी दिल्ली पुलिस ने ये कहा है कि फोर्स उपलब्ध नहीं हो पाएगी। शाहीन बाग इलाका है जहां पर हम मौजूद, उसका द्वार है ये कालिंदी कुंज से। जब हम शाहीन बाग की तरफ बढ़ते हैं, सामने देखिए आपको जहां ये रिक्शा खड़े हुए नजर आएंगे, इसके ठीक लेफ्ट वाली साइड में कुछ दिन पहले तक कुछ यहाँ पर अतिक्रमण हुआ करता था, लेकिन वो हटा लिया गया है। सीआरपीएफ की एक कंपनी जो है वो यहाँ पर जरूर देखी गई, लेकिन वो एहतियात के तौर पर है ताकि किसी तरह की कोई कानून व्यवस्था बिगड़ने की कोई स्थिति होती है तो उसको संभालने के लिए जो फोर्स है वो यहाँ पर तैनात है। लेकिन डीसीपी जो है संबंधित इलाके की, उनसे हमारी बात हुई, उनका कहना है कि अभी फोर्स मुहैया हो पाना मुश्किल है, लेकिन सस्पेंस अभी भी मामले पर बना हुआ है। जी, यानी जतिन गोस्वामी ने हमें यह रिपोर्ट दी है कि सस्पेंस अभी भी बरकरार है। नगर निगम के अधिकारी कुछ भी कह नहीं रहे हैं। शाहीन बाग में बुलडोजर चलेगा या नहीं चलेगा, इंडिया न्यूज की नजर इस बात पर, इस बड़ी खबर पर टिकी हुई है। बहुत शुक्रिया जतिन गोस्वामी इस तमाम जानकारी के लिए, इस पूरे अपडेट के लिए। वापस से अपनी मेन डिबेट में हम आते हैं, जो कि है ज्ञानवापी की। ज्ञानवापी मंदिर मस्जिद विवाद आज का दिन बहुत ज्यादा अहम होने जा रहा है। ज्ञानवापी मंदिर मस्जिद विवाद में कोर्ट कमिश्नर अदालत में क्या सफाई देंगे, आज पता चलेगा। श्रृंगार गौरी केस में क्या वाकई एक वादी महिला मुकदमा वापस लेंगी, आज पता चलेगा। क्या ज्ञानवापी की लड़ाई एक और राम मंदिर आंदोलन बनने की राह पर है, इसके संकेत भी आज ही मिलने वाले हैं। ज्ञानवापी विवाद अब बनारस से लखनऊ होते हुए दिल्ली की सियासत तक दस्तक दे चुका है। विवाद पर सियासी फसाद है, वार पलटवार है, आग है, ललकार है, जबानी तीर का प्रहार है। नमस्ते, मैं राशिद। आज मेरी डिबेट का सवाल सीधा, ज्ञानवापी में गणेश हनुमान मूर्ति का सच क्या है? क्या ज्ञानवापी के तहखाने में शिवलिंग है? ज्ञानवापी का सच आएगा तो क्या हंगामा मच जाएगा? ज्ञानवापी में कौन सा रहस्य छिपा हुआ है? ज्ञानवापी आखिर मंदिर है, मस्जिद और क्या है ज्ञानवापी के रहस्यमयी लोक का राज? इन सभी सवालों के जवाब के साथ ही देश ये भी जानना चाहता है कि आखिर क्यों मुस्लिम पक्षकार नहीं चाहते कि कोर्ट कमिश्नर की सर्वे टीम मस्जिद के अंदर जाए।
आखिर क्या है जिसे छिपाना चाहते हैं बनारस के चंद मुस्लिम लोग। पहली बड़ी खबर, ज्ञानवापी विवाद पर देश की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। हिंदू पक्ष की 5 वादी में से एक वापस लेंगी आज अपना केस। ज्ञानवापी केस में महिला वादियों में फूट की खबर आ रही है। 5 में से एक वादी अपना केस वापस ले सकती हैं। श्रृंगार गौरी पूजा को लेकर 5 महिलाओं ने याचिका फाइल की थी। इनमें से एक महिला अपना केस वापस ले सकती हैं। इस तरह की खबर निकल करके आ रही है क्योंकि 5 महिलाओं ने 7 महीने पहले अदालत के अंदर जाकर के ये कहा था कि ज्ञानवापी परिसर के अंदर श्रृंगार गौरी का मंदिर है, हमें दर्शन करने दिया जाए, पूजन करने दिया जाए, पूजा पाठ करने दिया जाए, और इसे लेकर के याचिका फाइल की गई थी। इनमें से एक महिला अपनी याचिका आज वापस ले सकती है। लेकिन कितना राजनीतिक फसाद है एक बार देखें आप। बसाई गई वो बस्ती है काशी। ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा विश्वनाथ हैं। इस्लाम आया ही है 7वीं शताब्दी में। तो ये आतताई हैं, इन्होंने अतिक्रमण किया है। मूल रूप से विश्व की सबसे प्राचीनतम नगरी है जो भोले बाबा विश्वनाथ ने बसाई है, इसलिए ट्रेस पासर कभी सफल नहीं हो सकते। आखिर सर्वे करने से रोका क्यों जा रहा है? इसका मतलब कुछ ना कुछ ऐसी चीज है वहाँ पर जो वो सर्वे करने पे आएगी, और आएगी तो सच्चाई खुल करके सामने आएगी। उस सच्चाई को छुपाने के लिए लोग विरोध करने का काम कर रहे हैं, इसलिए सर्वे नहीं करने देना चाहते। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि जो दोनों पक्ष है उनको साथ बैठाल के आपसी सहमति से एक बात को सुलझाया जा सकता है। लेकिन सरकार का और भारतीय जनता पार्टी की ये रीति रही है कि वो हमेशा अपनी राजनीतिक रोटियां जनता को गुमराह करके, जनता को बेकार के मुद्दों में फंसा करके सेकना चाहते हैं। देखिए, कोर्ट की जो प्रक्रिया है उस पे किसी को, मुझे या किसी को टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है, और अगर कोर्ट की प्रक्रिया पर आपत्ति है तो दूसरा पक्ष न्यायालय में जाकर और अपनी बात रखेगा। डिबेट को ओपन कर देते हैं हम। आरके मिश्रा प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी मेरे साथ में हैं, अजय वर्मा नेता कांग्रेस हैं, तारिक अहमद लेरलारी नेता समाजवादी पार्टी, आचार्य शैलेश तिवारी हिंदू धर्मगुरु हैं। थोड़ी देर के बाद में मौलाना मतीन खान भी मेरे साथ में जुड़ने वाले हैं। आचार्य शैलेश तिवारी के पास मैं सबसे पहले जाऊंगा। आचार्य शैलेश तिवारी, एक ऐसे वक्त में जबकि यह लग रहा था कि ज्ञानवापी आंदोलन बहुत बिल्कुल राम मंदिर आंदोलन की तरफ अपनी स्फूर्ति पा चुका है, एक ऐसे वक्त में जब ये लग रहा था कि हिंदू पक्षकारों के साथ ही साथ आंदोलन में महिलाएं भी शामिल होंगी, ऐसे में क्या ये एक बड़ा झटका नहीं है कि 5 महिला याचिकाकर्ता जिन्होंने श्रृंगार गौरी मंदिर को लेकर याचिका लगाई थी, इनमें से एक ने अपना नाम वापस लेने का फैसला किया है। क्या ये आंदोलन के नाम पर झटका है? क्या ये ज्ञानवापी के नाम पर झटका है? क्या ये श्रृंगार गौरी के नाम पर झटका है? मैं आपको बता दूं कि 5 महिलाओं में से, 5 माताओं में से कोई एक ने अगर नाम वापस ले लिया है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सब लोग जानता है, पूरा देश जानता है, बल्कि पूरी दुनिया जानती है कि औरंगजेब 1669 में आया और उसने हमारे बाबा विश्वनाथ के जो मूल मंदिर था उसको तोड़ा, तहस नहस किया। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आज जो नंदी भगवान है वह सामने है। नंदी भगवान के सामने शिवलिंग होता है, यह सब कोई जानता है मंदिरों में। तो किसी के वापस लेने से कुछ नहीं मतलब होता है। और यह जो आंदोलन है, यह आंदोलन नहीं है बल्कि यह जीवन की शैली है। हमारा बाबा विश्वनाथ से रग रग में बसे हुए हैं, और ऐसे 1000 माताएं खड़ी हो जाएंगी जो फिर से पिटीशन डाल सकती हैं। कोई चिंता की बात नहीं है। हमें आपका ये कहना हमारा बाबा विश्वनाथ का जो मूल रूप से मंदिर है वो हमें वापस चाहिए। तैयार है। मौलाना मतीन खान के पास में चलते हैं। मौलाना मतीन खान, ऐसा क्या है जो मुस्लिम पक्ष मस्जिद के अंदर छिपाना चाहता है? क्यों आखिरकार उन्हें डर है कि कोर्ट की तरफ से नियुक्त सर्वे कमिश्नर अंदर न जाएं, कोर्ट कमिश्नर अंदर न जाएं? सर्वे के नाम पर इतना डर बनारस में मुस्लिम पक्ष में क्यों है? क्या छिपाना चाहते हैं? क्या रहस्य है मस्जिद के अंदर? मतीन खान जी। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो वायलेंस हो रहा है ना, जो विधायिका का वायलेंस हो रहा है ना, आप बताइए कि जो एक्ट बना हुआ है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है जो 1991, जिसको वायलेट कर रहे हैं। मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है कि अंकल साहब जो निचली अदालत है वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को कैसे ओवरलुक कर सकते हैं? एक बहुत बड़ा सवाल है। कैसे फैसला
देखिए जब कंफ्यूज यहाँ मत कीजिए, पर- जब यहाँ कंफ्यूज मत पर कीजिए। अदालत आप जिस सुन रही पूजा थी, स्थल कानून, जब ये आप जिस पूजा स्थल आशुतोष- कानून की बात कर रहे हैं ना, आशुतोष प्लेसेस ऑफ तिवारी वर्शिप एक्ट, मेरी बात सुन लीजिए आप जिस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात कर रहे हैं ना, वो ये कहता है कि 15 अगस्त 1947 के दिन या उससे पहले अगर कहीं कोई मंदिर था तो मंदिर ही रहेगा, अगर कोई मस्जिद था तो मस्जिद ही रहेगा। हाँ, अयोध्या राम जन्मभूमि विवाद को इससे अलग करके रखा गया था क्योंकि वो आंदोलन का वक्त था। 1991 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार के दौरान ये कानून बना। लेकिन क्या इस कानून के तहत या इस कानून के चश्मे में कहीं पर यह क्या कोर्ट का आदेश आ गया है कि ज्ञानवापी में 47 से पहले क्या मंदिर ही था या मस्जिद ही था? क्या इस तरह का कोई आदेश है अदालत का इससे पहले? ये कह रहे जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, जो 5 जजेस की बेंच है, उसको कैसे वायलेट कर रहे हैं? मेरे ये नहीं समझ में आ रहा। जो स्टेट गवर्नमेंट का जो वकील होता है वो क्या कर रहा था? अदालत नहीं, सरकार की बात कैसे कह रहे हैं क्या आप? कर रहा था? ये तो मैं कह रहा हूं, अदालत गवर्नमेंट के का फैसला है ना तरफ भाई। से गवर्नमेंट, आप एक तरफ कहते हैं कि अदालत का सम्मान करते हैं, अदालत के फैसले का सम्मान आप कहां से कर रहे हैं? अरे भाई, बात आप होने नहीं देंगे तो फायदा नहीं है कोई बात। आप कहते रहिए, मैं सुनता रहूं। आपने खाली बिठाने के लिए बिठाला है तो बैठा रहूंगा मैं, मेरा फोटो में देखते रहिए बस। बोलिए अपनी बात, बोलिए बैठा हूं, आप ना बोलिए। अपने। मैंने दुखती रख पे हाथ थोड़ी रख दिया, अपनी बात बोले मतीन खान जी। मैं कह तो रहा हूँ भाई, आप बात ही नहीं आने, जैसी बात आती है आप फौरन वो कर देते हैं। भाई आप अपनी बात आप जितनी देर चाहे कर लीजिए। क्या अगर आप 1-2 मिनट मेरे पास हो तो मेरे वक्त के लिए जाया दे ना दीजिए। किया जाए, अपनी बात बोले आप, पर्सनल ना हो, वक्त जाया मत मैं कीजिए, ये अपनी कह रहा बात हूँ, बोलिए। देखिए जो एडवोकेट्स होते हैं, गवर्नमेंट एडवोकेट होते हैं, उनको ये होता है कि पक्ष रखा जाता है कि भाई सरकार का पक्ष रखना चाहिए। सरकार ने बिल्कुल वन साइडेड हो करके वहां पे कोई उसको वही कंडम ही नहीं किया। भाई जो एक 5 जजेस की बेंच है, उस 5 जजेस की बेंच सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है ना, आप उसको एकदम से ओवरलुक कर दे रहे हैं। मेरे समझ में नहीं आ रहा। ये मैं तो कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट के जरिए से आप ये बताइए, 5 औरतें काशी की नहीं थी, दिल्ली से आई थी, जो डेली प्रैक्टिस करना चाहती हैं। ये कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट है? ये माहौल को बिगाड़ने के लिए सिर्फ ये कॉन्सेप्ट किया जा रहा है कि लोग हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर के चक्कर में फंस जाएं। आर के मिश्रा जी, और आर के इसके मिश्रा अलावा जी, कुछ मौलाना नहीं। मतीन खान का ये कहना है, मौलाना मतीन खान का ये कहना है, जब भी अदालत में कोई अरे मतीन मंदिर खान, मैं मस्जिद का मौलाना केस नहीं हूँ, आए। टोपी लगाने से मौलाना नहीं हो जाता है। अच्छा ठीक है, मैंने गलती कर दी, मौलाना नहीं है आप, मतीन खान मैं बोल रहा हूँ। मतीन खान जी ठीक है, अगर मौलाना कहलवाने से आपको इतनी दिक्कत हो रही है, मैं नहीं बोलूंगा। नहीं, दिक्कत नहीं, उससे ठीक है, आपको जो दिक्कत है, हो रही है, हर नहीं आदमी को बोलूंगा। आप मौलाना कहने लगेंगे ना, तो कल बाद में मौलाना की छवि को धूमिल कर दिया जाएगा। मैं क्या मौलाना है ना, नहीं हूँ, मेरा पे आप मौलाना कह देखिए, रहे हैं। इन छोटी छोटी चीजों में मत पड़िए। ये टोपी दाढ़ी मौलाना, इनमें नहीं मत पड़िए। बात हिंदुस्तान की है, बात टोपी दाढ़ी मौलाना की नहीं है। बात यह है कि हिंदुस्तान में शांति अमन चैन कैसे कायम रह सके। मैं अजय मिश्रा के आर के मिश्रा जी के पास में चलूंगा। आर के मिश्रा जी, यहाँ पर मतीन खान जी का ये कहना है कि जब अदालत में मंदिर मस्जिद का विवाद कोई भी लेकर के गया किसी भी तरीके के वेस्टेड इंटरेस्ट के साथ में, तो फिर जो सरकार है उसे वहां पर यह बताना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भाई कहा गया है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो होगा, यानी पूजा स्थल कानून का पालन किया जाना जरूरी है, इसलिए इस तरह की याचिकाएं ठीक नहीं है। अदालत में सरकार की तरफ से विरोध किया नहीं जाता है। यही एक वजह है कि कभी ज्ञानवापी, कभी ईदगाह, तो कभी ताजमहल, कभी मंदिर, कभी मस्जिद, इस तरह की बातें सामने आ ही जाती हैं। जवाब दें। देखिए राशिद जी, यहाँ पर जो भ्रांतियां फैलाई जा रही है उस चीज को भी समझने की जरूरत है। जहां तक बात है स्वस्थ लोकतंत्र में, एक स्वस्थ जो अपने विचार होते हैं वो बिल्कुल रखने का सबको अधिकार है। सबको, अगर हमारी बात अगर कहीं सुनी नहीं जाती तो निश्चित तौर पर न्यायालय खुला हुआ है और स्वतंत्र न्यायालय है। यहाँ पर जो आदेश है उसको सर आंखों पर सब लेते हैं। मैं यही नहीं कह रहा हूँ जो कि हम ही लेते हैं, बल्कि सब लेते हैं। न्यायालय का सम्मान सब करते हैं। लेकिन जहां तक बात है यहाँ पर जिस तरह से ज्ञानवापी मस्जिद के ऊपर में जो इतिहास हमें जिस तरह से ज्ञान है, इस इतिहास के अंदर में अगर हम जाना चाहें तो निश्चित तौर पर जो औरंगजेब ने जो आदेश दिए थे, वो आदेश वो उसी समय में, उसी काल में एक किताब लिखी गई थी और शायद मतीन खान जी भी उससे शायद इत्तेफाक रखते होंगे। साकी मुस्तैद खान, उसी काल में उन्होंने ये लिखी हुई थी। उस किताब में भी जिक्र है, जो औरंगजेब के जो आदेश दिए गए थे उस किताब में बिल्कुल जिक्र है। और उसमें वो अभी भी उसकी ओरिजिनल कॉपी जो है कलकत्ता की एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के में अभी भी वो मौजूद है। जहां तक इतिहास का हमें जो ज्ञान, तारिक अहमद लारी जी, उसमें अभी भी है। ठीक है, ओके सर। तारिक अहमद लारी जी, बीच में आप भी आइए।
ऑफिशियल स्टेटमेंट आपका क्या है, आपकी पार्टी का क्या है, ज्ञानवापी पर स्टैंड क्या है आप लोगों का, थोड़ा सा आप हमें ये बताएं। और इस बीच मैं चाहूंगा कि स्टूडियो कैमरामैन तैयार रहें, क्योंकि मैं कुछ तस्वीरें दिखाने जा रहा हूं। स्टूडियो कैमरामैन अपनी तैयारी करके रखें। तारिक अहमद लारी। देखिए, समाजवादी पार्टी का स्टैंड ये है, जो कानून है उसका पालन होना चाहिए, जो कानून है उसका पालन होना चाहिए, चाहे 91 का कानून हो और चाहे सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो अयोध्या मामले के टाइम पे जो दिया गया है, चाहे इस समय जो चल रहा है, वो सब कानून के तहत होना चाहिए और कानून का पालन होना चाहिए। और न्यायपालिका को भी कानून का पालन करना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करना चाहिए, उसकी अवहेलना नहीं करना चाहिए। और जो अवहेलना करता है उसके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होना चाहिए, चाहे वो जो व्यक्ति हो। तारिक अहमद लारी जी, आपका ये कहना है कि अदालत को भी कानून का पालन करना चाहिए, कहना क्या चाहते हैं आप? क्या आप बनारस में बनारस कोर्ट की तरफ से अगर सर्वे टीम भेजी गई है, क्या इस पर सवाल उठा रहे हैं आप? मैं राशिद भाई, कोई आप आज के पत्रकार तो है नहीं कि मेरे बात को नहीं समझ पाए, क्योंकि आपने खुद 1991 का जिक्र किया था, उसी कानून की बात कर रहा हूँ। उस कानून का पालन भी होना चाहिए। अब तारिक भाई, और अयोध्या मसले का भी अब तारिक भाई एक मिनट रुकिए। स्टूडियो कैमरामैन से मैं एक बार कहूंगा कि मेरे फोन को थोड़ा सा और भी ज्यादा जूम इन करके दिखाया जाए। मैं कुछ चीजें आज दिखाना चाहता हूं, पूरे देश के सामने कुछ चीजें रखना चाहता हूं। मतीन खान जी, एक बार आप देखें, मेरे हाथ में एंग्लो इंडियन स्कॉलर जेम्स प्रिसेप का एक स्केच है। ये स्केच क्या दिखाता है? ये 1834 का स्केच है, ये अभी का स्केच नहीं है। इस स्केच के जरिए 1834 में ही बताया गया था कि औरंगजेब ने किस तरीके से मंदिर को तोड़ा है, विश्वेश्वरनाथ स्वयंभू ज्योतिर्लिंग वाले स्थान को किस तरीके से तोड़ा गया है। सीधे तौर पर यह प्रिसेप्ट ने दिखाया था 1834 में। 1834 में ही यह भी दिखाया गया था कि कैसे नंदी महाराज जो है ज्ञानवापी के अंदर हैं। क्या इसे भी नकार देंगे आप मतीन खान जी? मतीन खान जी, इतिहास को भी नकार देंगे क्या आप? हाँ, मैं बताऊं? हाँ बताएं। डॉक्टर बी सीतारमैया ने किताब लिखी थी, उसमें भी बाकायदा इसी बात का हवाले था। अब आप हिस्ट्री में अगर आइएगा तो हिस्ट्री की बात अगर जो खोदेंगे ना, उससे जो है बहुत कुछ हो जाएगा। पूरा दिल्ली जो है, हाँ, बहुत कुछ होगा ना। अरे बहुत कुछ बिल्कुल होगा। आचार्य शैलेश तिवारी बताएंगे, आचार्य शैलेश तिवारी बताएंगे। मस्जिदी पे हिस्ट्री में ना जाइए, दुनिया नहीं हम डालेंगे। नहीं, इतिहास के गर्भ में बहुत कुछ होता है। आचार्य शैलेश तिवारी, क्या इतिहास के गर्भ में ये नहीं है? आचार्य शैलेश तिवारी, आप बताएं, क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? क्या सब कुछ मुसलमानों का मिलकर आएगा? फिर आप आ गए हिंदू मुसलमान करने पे। यहाँ मंदिर मस्जिद की बात हो रही है, इतिहास के साथ छेड़छाड़ की बात हो रही है, आप हिंदू मुसलमान करने पे आ गए। मत कीजिए ना मतीन खान जी, मत कीजिए, हिंदू मुसलमान मत कीजिए। मैं यहाँ हिंदू मुसलमान करने के लिए नहीं बैठा हूँ। मुझे मेरा देश हिंदुस्तान सबसे ज्यादा प्यारा है। हिंदू मुसलमान पसंद ही नहीं, मुझे पसंद ही नहीं है। तारीख को अगर देखेंगे तो दिल्ली मुझे हिंदू मुसलमान बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तारीख पर अगर आप जाएंगे ना, आचार्य शैलेश तिवारी, क्या ये गलत है? 1194 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने मंदिर तोड़ा। क्या ये गलत है आचार्य शैलेश तिवारी कि 1447 में सुल्तान महमूद शाह ने मंदिर तोड़ा? क्या ये गलत है आचार्य शैलेश तिवारी कि 1642 में शाहजहां ने मंदिर तोड़ा? क्या ये गलत है कि 1669 में औरंगजेब ने मंदिर तोड़ा? आचार्य शैलेश तिवारी, क्या मैं गलत हूं? नहीं राशिद जी, आपने जितने भी बातें कही है वह सारी बातें सच है। इस देश में जितने भी तुगलक आक्रांता आए, उन लोगों ने हमारे भारत के सनातन संस्कृति को क्षति पहुंचाया। उन लोगों ने हमारे सारे मंदिरों को तोड़ा, चाहे वो क्या ज्ञानवापी के अंदर विश्वनाथ का मंदिर हो, चाहे क्या ज्ञानवापी के अंदर शिवलिंग है? मंदिरों को उन लोगों ने ज्ञानवापी के अंदर गणेश विराजमान है? क्या ज्ञानवापी के अंदर नंदी महाराज हैं? इन सभी के साक्ष्य क्या क्या हैं, एक बार बताएं आप। मतीन खान जी एक बार सुनना चाहते हैं, एक बार मतीन खान जी सुनना चाहते हैं। बिल्कुल राशिद जी, भगवान शिव का पूरा परिवार उनके साथ होता है। नंदी भगवान होते हैं, कार्तिकेय जी होते हैं, माता पार्वती होती हैं, गणेश जी होते हैं और शिवलिंग होते हैं। हाँ। पूरा नंदीश्वर परिवार, पूरा भगवान शिव का परिवार होता है। ठीक है। और आप सामने देख रहे हैं कि बस सिर्फ नंदी भगवान प्रतीक्षा में है और सारा जो परिवार का सदस्य है वह ज्ञानवापी मंदिर के अंदर हैं। हाँ। और अगर मुस्लिम समुदाय को अगर इसमें गुरेज लग रहा, परेशानी लग रही है, तो उन्हें दूध का दूध, पानी का पानी करने देना चाहिए। हमारे सर्वेयर जो है, दूध का दूध, पानी का पानी करने के लिए क्या करेंगे आचार्य शैलेश? और सर्वेयर को फिर से कार सेवा की जाएगी। क्या राम मंदिर आंदोलन को जिस तरीके से स्फूर्ति मिली थी, राम मंदिर आंदोलन को जिस तरह से ऑक्सीजन दी गई थी, ठीक इसी तरह से ज्ञानवापी आंदोलन भी होगा क्या आचार्य शैलेश? राशिद जी, जिस तरह निचली अदालत ने आदेश किया है
कि सर्वेयर को वहां जाने दिया जाए और सर्वे करने दिया जाए, तो दोनों पक्ष, हम हिंदू समाज के, हम सनातन धर्मावलंबी भी बोल रहे हैं कि आप सर्वे करने दीजिए, मुस्लिम समाज भी सम्मान पूर्वक उन्हें बुलाएं और सर्वे करने लेकिन तारिक अहमद लारी बहुत देर से बैठे हुए जानते हैं क्या सोच रहे हैं। तारिक अहमद लारी, तारिक भाई जो हैं, तारिक भाई बहुत देर से जानते हैं क्या सोच रहे हैं। तारिक भाई मेरे ख्याल से आपके जहन में कुछ चीजें तो चल ही रही होंगी कि अब वो दौर नहीं रह गया। अरे मतीन जी रुक जाइए ना, मतीन भाई रुक जाइए, मतीन जी रुक जाइए, मैं तारिक भाई से पूछ रहा हूँ ना, बहुत देर से बैठे हुए हैं। तारिक अहमद लारी जी, आपके जहन में ये चीज तो चल ही रही होगी क्योंकि अब वो दौर नहीं रह गया जब रथ यात्रा लालू प्रसाद यादव ने बिहार में रुकवाई थी, अब वो दौर नहीं रह गया जब कार सेवकों पर गोली मुलायम सिंह यादव ने चलाई थी। यानी आपके माथे पर शिकन, माथे पर बल तो होगा ही। तारिक अहमद लारी जी देखिए राशिद भाई, आपने मुझे कुल 8 सेकंड का समय दिया था, मेरे बात पूरी कंप्लीट होने नहीं दी थी आपने। इस हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया का मुसलमान ये जानना चाहता है, क्योंकि 99.99% मुसलमान आज तक ज्ञानव्यापी मस्जिद गया नहीं होगा, सिवाय वहां के लोकल लोगों को छोड़ के। मैं खुद भी कभी नहीं गया हूं, मैं कभी विवादित जगह पे नमाज नहीं पढ़ता हूं, क्योंकि वहां दुआएं कबूल नहीं होती हैं, ये कुरान में साफ लिखा है। और जो विवादित जगह पे जाके लोग, बाहर के लोग जाके नमाज पढ़ते हैं कि वो विवादित है इसलिए पढ़ते हैं कि हमारी दुआएं ज्यादा कबूल होंगी, तो मैं लानत भेजता हूं ऐसे मुसलमान होने पे भी लोगों को, चाहे वो हिंदू धर्म के हो चाहे वो मुसलमान धर्म के हो। जो भी कंट्रोवर्शियल जगह पे नमाज या पूजा करेगा उसकी दुआएं कबूल नहीं होती हैं। मैं ये जानना चाहता हूं, मैं ही नहीं, पूरी दुनिया का मुसलमान जानना चाहता है कि उस ज्ञान व्यापी मस्जिद की सच्चाई क्या है। सर्वे होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो कोर्ट के बरखिलाफ ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के भी खिलाफ है और कानून के भी खिलाफ है। तारिक भाई आपने एक बड़ी अच्छी बात कही है। बावजूद मैं जानना चाहता हूं, तारिक भाई बड़ी अच्छी बात आपने कही है। उस मंदिर आपकी बात से मुझे मेरे डिबेट की एक और लाइन मिली है, आपकी बात से मुझे अपनी डिबेट की लाइन मिली है। मतीन खान जी, हालांकि आप तो मौलाना कहलाना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन मतीन खान जी फिर भी आप मुझे ये बताएं, यहाँ पर बैठे हुए एक मुसलमान तारिक अहमद लारी का ये कहना है, और हाँ मैं जो कि अल्लाह का इस्लाम मानता हूँ, मुल्ला का नहीं, मुझे भी ये जानकारी है कि अगर कोई डिस्प्यूटेड जगह है तो वहां पर आप नमाज ना पढ़ें, ये ज्यादा अच्छा होगा, ये इस्लाम के लिहाज से बहुत ज्यादा अच्छा होगा। तो जहां जहां डिस्प्यूट है अपना दिल बड़ा कर लेना। मतीन खान जी अपना दिल बड़ा कर लीजिए, आप ये कहिए विवादित जगह पर हम नमाज पढ़ेंगे ही नहीं, सारी बातें खत्म हो जाएगी। हमें जहां नमाज पढ़नी है हमें अमन, सुकून, शांति चाहिए। हमें जानना चाह रहा हूँ, क्या राशिद साहब जो है ज्ञानवापी मस्जिद को डिस्प्यूटेड लैंड मानते हैं? क्या है? नहीं, डिस्प्यूटेड नहीं है मतीन साहब, डिस्प्यूटेड लैंड है। ये समाजवादी पार्टी का स्टैंड है, ये डिस्प्यूटेड नहीं है, पार्टी का स्टैंड है, ये डिस्प्यूटेड नहीं है। लारी साहब ये डिस्प्यूटेड नहीं है तो फिर मुकदमा क्यों चल रहा है? ज्ञानवापी मस्जिद हो ही नहीं सकता, ज्ञानवापी मंदिर है। तारिक अहमद लारी वर्सेस मतीन खान का ये कहना है कि डिस्प्यूटेड मानते हैं या नहीं मानते हैं। मतीन खान जी, आप डिस्प्यूटेड नहीं मानते हैं, अगर नहीं मानते हैं तो कहिए मुस्लिम पक्षकारों से कि हट जाएं, अगर डिस्प्यूटेड नहीं मानते हैं तो। ज्ञानवापी मस्जिद डिस्प्यूटेड लैंड है जहाँ मुसलमान नमाज पढ़ रहे बरसा बरस से। अरे नमाज का दावा तो बाबरी में भी किया गया था, नमाज का दावा तो विवादित ढांचे को भी लेकर के किया गया था। आप माने ये भी विवादित स्थल है, आप ऐसे ना बोलें, ना मस्जिद बोले ना मंदिर बोले, विवादित स्थल तो बोल ही दें। मतीन खान जी करना पड़ेगी आपको, मुसलमानों को वोट डिस्प्यूटेड लैंड है आपको दिखता है? अरे दिखता नहीं, आपका आंख में क्या डिस्प्यूटेड लैंड मान रहे हैं समाजवादी पार्टी के स्पोक्समैन पर। अरे आपके आंख में क्या क्या समाजवादी पार्टी दिख रहा है? क्या कान में गरम तेल डाल दिया गया, शीशा डाल दिया गया कि आपको नहीं पता है? इस बीच बहुत बड़ी खबर आ रही है। तारिक जी रुक जाएं, मतीन जी रुक जाएं। कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा आज अपनी तरफ से क्लैरिफिकेशन देंगे। मुस्लिम पक्ष ने लगाए हैं पक्षपात के आरोप और कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा की तरफ से सफाई दी जाएगी। बनारस की अदालत में आज सुनवाई होनी है। सर्वे के लिए मांगा जा सकता है ज्यादा समय, कोर्ट कमिश्नर मांग सकते हैं और भी ज्यादा समय, चूंकि 10 मई तक का ही समय दिया गया है और कोर्ट कमिश्नर ऐसे में अदालत से ये कह सकते हैं कि हमें और भी ज्यादा वक्त चाहिए। ये सबकी बड़ी खबर है। आर के मिश्रा जी के पास फिर चलते हैं। आर के मिश्रा जी, कानून का पालन कराना आपकी जिम्मेदारी है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार यूपी में है। वो चंद मुसलमान जो बवाल काटने की कोशिश कर रहे हैं, नारेबाजी करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? और अगर देश की अदालत के फैसले के खिलाफ ये जा रहे हैं, क्यों नहीं ये माना जाए कि ये देशद्रोही हैं? भाई देशद्रोह यही तो होता है ना। अगर कोई लोकतांत्रिक इंस्टीट्यूशन के खिलाफ जाता है तो वो देशद्रोही होता है।
देखिए राशिद जी, यहाँ पर कानून व्यवस्था की जहाँ तक बात है, राज्य सरकार उसको सुनिश्चित कर रही है। आपने या हमने देखा होगा जो कि यहाँ पर कुछ ऐसे नारे लग रहे थे जहाँ पर एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया गया है और बिल्कुल कानून व्यवस्था को बेहतर तरीके से वहाँ पर सुव्यवस्थित तरीके से सर्वे हो, इसकी जो है सो हम वकालत करते हैं। अगर डिस्प्यूटेड है, नहीं है, कोई बात नहीं, अगर है तो वहाँ पर सर्वे करवाने में क्या दिक्कत आ रही है? मैं ये कह रहा हूँ, अदालत के आदेश हैं, अदालत के आदेश का सबको पालन करना चाहिए और राज्य सरकार यह सुनिश्चित करे जो कानून व्यवस्था वहां पर बेहतर हो और उसके लिए वो पूरी तरह से संवेदनशीलता के साथ आगे बढ़ भी रही है। कुछ वहां पर ऐसे थे, शरारती तत्व थे, वहां पे अराजक तत्व थे, लेकिन उसको वहां पर एक गिरफ्तार भी हुई है और ये मैं आपको बता देता हूं आपके चैनल के माध्यम से। तो इस तरह से कानून व्यवस्था के ऊपर में भी पूरी तरह से सरकार की नजर है और इसमें कोई दो मत नहीं है जो कि हम सबको, चाहे अगर आप देखेंगे जो 1928 में ये मामला जो है सो अंग्रेजों के समय से भी है ये चीज। 1928 में भी इस तरह के सर्वे हुए थे और उस सर्वे होने के बाद जो अंग्रेजों ने और उस चीज को पूरे हिंदू पक्ष को दे दिया गया था। लेकिन आचार्य शैलेश तिवारी, कई लोग ये भी पूछ रहे हैं, ठीक है मिश्रा जी दोबारा आपके पास में आते हैं। आचार्य शैलेश तिवारी, कुछ लोग ये भी पूछने में लगे हुए हैं कि भाई ज्ञानवापी का केस 90 के दशक की शुरुआत से लेकर के अभी तक चल ही रहा है, लगभग 4 दशक का केस हो गया है, लेकिन एकाएक ये क्यों ये क्यों कहा जा रहा है कि ज्ञानकूप वहीं पर है, यानी भगवान का कुआं भी वहीं पर है। कहा यह जा रहा है गणेश जी वहां विराजमान है, हनुमान जी विराजमान है, श्रृंगार गौरी विराजमान है, नंदी महाराज वहां पर विराजमान है। 4 दशक से आप लोग कर क्या रहे थे? देखिए राशिद जी, श्रृंगार गौरी में लगातार काफी वर्षों से पूजा अर्चना करते आ रहे हैं लोग, लेकिन बीच में जब सपा और बसपा की सरकार थी तो उन लोगों ने पूरे वर्ष में सिर्फ एक दिन पूजा करने का इजाजत दिया था। तारिक भाई, पूजा नहीं करने देते क्या आप लोग? अब अभी जो है वह पूजा करने में श्रृंगार गौरी में विघ्नता दी गई। इसके कारण जो है 5 माताओं ने श्रृंगार गौरी में लगातार पूजा करने के लिए उन्होंने याचिका दायर की। ये तो आचार्य शैलेश तिवारी आपके ऊपर बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग, जब आप लोगों की सरकार थी, आप लोग पूजा तक भी नहीं करने देते थे। जवाब दें आप तारिक भाई। इल्जाम जिसको जो लगाना लगाता रहे, हर अरे गहरे के जवाब थोड़ी ना देते रहेंगे बैठकर। जो मुंह में आए वो बोलते चले जाएं, जो सच हो झूठ हो मालूम नहीं क्या कह रहे हैं। इनको जानकारी भी है कि सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। मैं तो कहता हूं इन्होंने हमारी मस्जिदों पे कब्जा कर लिया। ये तो मैं भी कह रहा हूं, इन्होंने हमारी तारिक अहमद लारी, मैं सनातन धर्म का यहाँ प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ और समाजवादी पार्टी का शुरू से रवैया रहा है हिंदू धर्म के खिलाफ बोलने का। इसलिए समाजवादी पार्टी ने किसी हिंदू प्रवक्ता को नहीं रखा है। समाजवादी पार्टी का शुरू से स्टैंड रहा है वो हिंदू धर्म के खिलाफ बात करे। इसलिए समाजवादी पार्टी ने आपको, आप मुसलमान समाज से, इसलिए आपको समाजवादी पार्टी ने आपको प्रवक्ता के रूप में रखा है। झगड़े की बात कर रहे हैं। आप दोनों की डिबेट आगे बढ़ाऊंगा, आप दोनों की डिबेट आगे बढ़ाऊंगा मैं। ज्ञानवापी विवाद में, मंदिर मस्जिद विवाद में, क्या ज्ञानवापी परिसर में मंदिर है या फिर मस्जिद, इतिहास से छेड़छाड़ करने की कितनी बार कोशिश की गई है और क्या सर्वे टीम अंदर जा पाएगी या नहीं? अदालत की सुनवाई में आज क्या होने वाला है, सभी पर नजर बनी है। आगे बढ़े उससे पहले डिबेट को आगे बढ़ाऊंगा, उससे पहले बिग ब्रेकिंग आ रही है। ज्ञानवापी केस में आ गया है नया मोड़। मंदिर पक्ष की 4 वादियों ने यह कहा कि मरते दम तक लड़ेंगे मुकदमा। सीता, मंजू, रेखा, लक्ष्मी ने बड़ा बयान दिया। श्रृंगार गौरी केस की ये याचिका करता है महिलाएं, जिनका ये कहना है कि इन चारों ही महिलाओं का ये कहना है कि मरते दम तक केस लड़ते रहेंगे, तब तक लड़ेंगे जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलता, तब तक लड़ेंगे जब तक श्रृंगार गौरी की लड़ाई हम लड़ सकते हैं। सीता, मंजू, रेखा, लक्ष्मी, इन सभी ने बड़ा बयान दिया है कि भले ही कोई पीछे हट जाए लेकिन हम अंतिम दम तक पीछे नहीं हटेंगे। बैक टू बैक एक और ब्रेकिंग। हिंदू पक्ष के वकील सुधीर त्रिपाठी ने बहुत बड़ा बयान दे दिया। मुकदमा वापस लेने की लिखित जानकारी नहीं है। किसी एक के मुकदमा वापस लेने से किसी भी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ता। यह हिंदू पक्ष के वकील सुधीर त्रिपाठी की तरफ से यह कहा गया है, क्योंकि श्रृंगार गौरी को लेकर जो 5 महिलाओं ने याचिका लगाई थी, इनमें से एक अपना मुकदमा वापस लेने जा रही हैं। इस तरह की खबरें आई हैं। किस वजह से वापस लेंगी मुकदमा, इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन हिंदू पक्ष के वकील सुधीर त्रिपाठी ने कहा एक के मुकदमा लेने से किसी भी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ता है। वापस आते हैं, फिर से डिबेट को करेंगे ओपन। समाजवादी पार्टी के नेता तारिक अहमद लारी वर्सेस आचार्य शैलेश तिवारी। चूंकि आप दोनों के बीच ही बातचीत चल रही थी, तारिक अहमद लारी ने यह कहा कि
आप लोगों ने यानी हिंदुओं ने कर लिया मस्जिदों पर कब्जा। और वहीं आचार्य शैलेश तिवारी का यह कहना था कि पिछले इतिहास में अगर झांक करके हम देखेंगे न जाने कितने मुगल शासक आए हैं जिन्होंने दमन किया है और सबसे ज्यादा जुल्म जो है गैर मुसलमानों पर किया और उन्होंने जगह जगह मंदिर तोड़े हैं। आप दोनों एक बार फिर से बात कर सकते हैं। आचार्य शैलेश तिवारी, आप शुरू करें। प्रमाण क्या है, साक्ष्य क्या है आपके पास, विग्रह के साक्ष्य क्या क्या है? राशिद जी, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि भारत का पूरा मुस्लिम समाज भी जानता है कि किस प्रकार मुगल शासकों ने आए और यहाँ के मंदिरों को तोड़े। और इनफैक्ट यह भी सत्य है कि यहाँ पर तो कोई मुस्लिम धर्म के लोग था ही नहीं। मुगल शासकों ने आकर के यहाँ पर लोगों को मुसलमान में कन्वर्ट करवाया। मैं ये मानता हूँ कि जो हमारा बाबा विश्वनाथ का एक पवित्र स्थल है, यह स्थल उसी प्रकार है जैसे आपका मक्का और मदीना पवित्र है और मक्का मदीना पवित्र है और बरकरार है, उसी तरह काशी विश्वनाथ जी का तारिक अहमद लारी जी आप लोग मानते क्यों नहीं? पर मक्का में काबा, काशी में बाबा। मुस्लिम समाज तारिक अहमद लारी जी मान जाइए ना, मक्का मदीना काबा और काशी में बाबा, यही एक सच्चाई मान जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल भाई, ये तो हमारे खाने काबा तक को नहीं छोड़ते हैं, कहते हैं वो क्या नाम है, वहां पे हम लोगों ने भगवान शंकर को कैद करके रखा है। ये लोग तो इस तरह की बातें करते हैं, तो इन लोग की बात का जवाब क्या दिया जाए राशिद भाई, क्या आप बताइए। हंसी आती है मुझे, ना जानकार ना समझ। तारिक अहमद जी, मैंने तो ये बात कभी कहा ही नहीं, कहने वालों, मैंने तो यह बताया कि आपका वो पवित्र स्थान है। मैं आपके बीच में नहीं बोला था, इसी को कहते हैं जाहिलियत। जाहिलियत वाले प्रदर्शन ना करिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला। तारिक जी पर्सनल कमेंट नहीं, तारिक जी पर्सनल कमेंट इस तरह से नहीं कर सकते। मेरी डिबेट में इस तरह के कमेंट मैं बिल्कुल बर्दाश्त कर ही नहीं सकता, मैं निंदा करता हूँ। आपके शब्द पर मुझे अफसोस है तारिक अहमद लारी जी। आपको बात करने नहीं आता, आपको संस्कार समाजवादी पार्टी का मिला हुआ है, आपको मुलायम सिंह यादव की पार्टी का संस्कार मिला हुआ है। आपको वो संस्कार मिला हुआ है कि अब मैं बोलूंगा तो मतलब मैं तो सनातन धर्म का पक्ष रखता हूँ। अभी मैं भी मैं सनातन धर्म का पक्ष रखता हूँ। मैं मुसलमान हूँ, आप हिंदू हैं, हम इसी में कट बने। हाँ, तो आप काटना चाहते हैं तो आपके लिए मतीन खान साहब है, उनके साथ कटम पिट्टम करते रहिए। आप कट्टम पिट्टम जो कट्टरवादी आप लोग हैं, कट्टा पिट्टम करते रहिए, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। मुझे इस देश में शांति चाहिए, समाजवादी पार्टी ही नहीं। आर.के. मिश्रा जी, क्यों ना एक बार में ही फैसला कर लें? आर.के. मिश्रा जी, ओके तारिक जी ठीक है, तारिक जी ठीक है। आर.के. मिश्रा जी, क्यों ना एक बार में ही फैसला कर लें, क्योंकि अयोध्या के बाद काशी। अरे आचार्य जी, आचार्य शैलेश, क्या मैं सवाल कर लूं? क्या मैं आर.के. मिश्रा जी से सवाल कर लूं? शुड आई कम इन? क्या मैं नॉक करके अंदर आ सकता हूं डिबेट के अंदर? अब सुनिए आप, आर.के. मिश्रा जी, क्यों ना एक ही बार में फैसला कर लें? क्या कभी अयोध्या का आंदोलन उठता है, 3 दशक तक देश भुगतता है, फिर बात होती है मथुरा की यानी ईदगाह की, फिर बात होती है ज्ञानवापी की, आजकल नई बात चलने के लिए बड़ा ट्रेंड में है आजकल ताजमहल में भी शिवलिंग है। हालांकि ताजमहल कोई मस्जिद नहीं है, ताजमहल एक मकबरा है, इसके अंदर भी शिवलिंग है, इसके अंदर भी शिवलिंग है। इस तरह का ट्रेंड भी चलने निकला है। क्यों ना एक ही बार में लिस्टिंग कर लें, एक ही बार में बैठ करके फैसला कर लें। सारा जितना भी ये जंजाल है, ये जितना भी जंजाल है विवादों का, इसे खत्म कीजिए एक ही बार में। एक ही बार में एएसआई को बिठाइए, एक ही बार में कोर्ट कमिश्नर को बिठाइए, हिंदू पक्षकारों को बिठाइए, मुसलमान पक्षकारों को बिठाइए, जितने भी ये पीस कीपिंग वाले लोग हैं, इन सभी मोर्चा को साथ में बिठा लें, एक ही बार में फैसला कीजिए, हटाइए। राशिद जी देखिए, यहाँ पर तो ये तो बिल्कुल विदित है, जो कि मुगल शासकों ने जिस तरह से यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर में अत्याचार किए, उन्होंने लूटे और मंदिरों को जिस तरह से ध्वस्त करके मस्जिद का निर्माण करवाया गया, ये तो सब विदित है और इतिहास। अगर मुसलमानों ने अत्याचार किया होता मिश्रा जी, तो कोई हिंदू ना बचता और कोई यहाँ पे मंदिर ना बचता। लारी साहब, मैं मुगल शासक की बात कर रहा हूँ। मैं भी मुगल शासक की बात कर रहा हूँ कि अगर मुगल शासक ने अत्याचार किया होता और हिंदुओं का कत्लेआम किया होता और तलवार की नोक पर धर्म बदला होता, तो कोई मुसलमान यहाँ नहीं तारिक जी, आप गलत कह रहे हैं। ऐसे तो अंग्रेजों ने न जाने कितना दमन किया, फिर तो आप ये कहेंगे अगर अंग्रेजों ने शासन किया है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन किया है, तो आज की तारीख में तो कोई हिंदुस्तानी ही ना बचता। आप तो ये कहते हैं आज की तारीख में कोई हिंदुस्तानी ही ना बचता, फिर तो आप ये कहते हैं। तारिक अहमद लारी जी, नहीं, मुगल शासकों ने जब दमन किया, फिर उसके बाद अंग्रेजों ने आकर के दमन किया, क्या ये इतिहास के पन्ने में नहीं है? इतिहास अगर आप लेकर बैठेंगे तो इतिहास में मिट जाएंगे। मानिए, और उसी
इतिहास से मिट जाएंगे आप लोग। देखिए, ऐसा इतिहास है, के उसी जबरदस्ती एजेंडे आप को- लोग उसी इतिहास एजेंडे बता को रहे जिस तरह हैं। से ऐसा समाजवादी कोई पार्टी- इतिहास नहीं है। जिस तरह से आप लोग का समाजवादी जवानी पार्टी गड़ा हुआ तुष्टिकरण इतिहास की है। राजनीति करती आई है। आप लोग का गड़ा हुआ इतिहास झूठा इतिहास है। नहीं, आप इतिहास को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। इतिहास और है, आप कि इतिहास गोडसे बदलने ने की गांधी कोशिश जी कर को रहे हैं। मारा, गोडसे इतिहास को आतंकवादी ने बदलने की गांधी जी को कोशिश कर मारा। रहे हैं। कहीं लेकिन आतंकवादी इस गोडसे चीज को मानना मुर्दाबाद। पड़ेगा, इस चीज को मानना आतंकवादी मतीन खान जी, मुर्दाबाद। ओके ठीक है, आतंकवादी आप दोनों ही रुक मानना पड़ेगा। जाए। मिश्रा जी, तारिक अहमद लारी, आपको मानना आर के मिश्रा जी, तारिक अहमद लारी जी, आप दोनों ही रुक जाएं। आप दोनों रुक जाएं, बाकी भी हैं। थोड़ा सा सौहार्द बना करके रखें। शाब्दिक उग्रवाद की तरफ हम नहीं जाएंगे, किसी भी तरह से माहौल को हम गरमाएंगे नहीं, हम माहौल को गरमाएंगे नहीं, हम ड्रामा करेंगे नहीं, हम चीख चिल्लाहट करेंगे नहीं, एक ही डेसिबल पर बात करेंगे। हम डिबेट में कोई लाउडस्पीकर नहीं लगाएंगे, हम बिना लाउडस्पीकर की बात करेंगे। ये माइक अच्छा काम करता है जो आप लोगों ने लगाया है। मतीन खान जी के पास में चलते हैं। मतीन खान जी, आपको लगता नहीं दिल और दिमाग से अगर हम ये सोच करके रहने की कोशिश करें कि हम हिंदू मुसलमान से पहले एक हिंदुस्तानी हैं, हर चीज का सोल्यूशन निकल जाएगा। मैं क्यों कह रहा हूं समझिएगा। बटला हाउस एनकाउंटर होता है, आप कहते हैं मुसलमान पर ज्यादती। जहांगीरपुरी में कुछ होता है, आप कहते हैं मुसलमान पर ज्यादती। दिल्ली में दंगे होते हैं अगर यमुना विहार की तरफ, तो आप कहते हैं मुसलमान पर ज्यादती। मॉब लिंचिंग होती है अगर गलत लोग कानून हाथ में लेते हैं, तो आप कहते हैं मुसलमान पर ज्यादती। अगर कुछ भी होता है महाराष्ट्र से लेकर के दिल्ली यूपी तक, इस तरह से आप कहते हैं ज्यादती। अयोध्या में विवादित ढांचे की बात होती है, आप कहते हैं ज्यादती। ज्ञानवापी में होता है, आप कहते हैं ज्यादती। मथुरा में होता है, आप कहते हैं ज्यादती। ये ज्यादती कहना अगर आप छोड़ दें और ये कहें ये मसला तो हिंदुस्तान का है, आपको लगता नहीं कि सोल्यूशन निकल जाएगा? मतीन जी, मतलब राशिद साहब ये चाहते हैं कि हम सरेंडर कर दें। तारीख लालाजार ऐसा नहीं है कि कोई भी तारीख रही हो। मुगल अरे की तो तारीख हथियार रही उठा के हो, भी क्या मिलेगा? या किसी की भी- हथियार किसी की उठा भी के क्या तारीख मिलेगा? रही हो। अरे अब ये आप सरेंडर तो वहां किया जाता है ना जहां जंग होती है। सरेंडर वहां किया जाता है जहां पर हथियार उठाते हैं। सुन नहीं रहे अब आप। राशिद साहब बात सुनने की जहमत मतीन जी करें। बोलेंगे और कोई नहीं बोलेगा। मतीन जी बोलेंगे, कोई नहीं बोलेगा। आप मेरी बात सुनने ही नहीं आप। मैं कह रहा हूँ तारीख हमेशा लालाजार रही है, किसी की भी तारीख रही हो। जो भी एंशिएंट रहे हैं उनकी तारीख लालाजार रही है। उस तारीख का बदला आज के मुसलमानों के लेंगे। जितना भी आपने जो पढ़ाया है, जो बताया है, बाबरी मस्जिद और डिस्प्यूटेड लैंड आपने बता दिया। ASI की रिपोर्ट में कहां से साबित हुआ? कौन से राम मंदिर तोड़ के बाबरी मस्जिद बनाई गई? ASI की बाकायदा जजमेंट में इस बात को आ गया कि कोई राम मंदिर को तोड़ के बाबरी मस्जिद नहीं बनाई। अरे वो तो छोड़ दीजिए, आप रामलला के दर्शन कर लीजिएगा जाकर के, आगे की बात कीजिए। राशिद यहाँ कह रहे हैं कि डिस्प्यूटेड लैंड थी। बड़े शर्म की बात है, अफसोस की बात है। बेसिक बात यह है तारिक कि जी, हमने ASI का कहा रिपोर्ट है वहाँ पर। तारीख का मंदिर बहुत के ही नीचे लालाजार किसी की जो- तारीख रही हो। आप देखिए ब्राह्मणों ने क्या जुल्म ज्यादतियां की हैं। ब्राह्मणों ने क्या यहाँ पे अरे मूल भाई निवासियों नहीं, को, पर्चियों को ना गुलाम मतीन बना खान जी, करके नहीं क्या? क्या आप उनके जाति पीछे सूचक जाऊंगा? नहीं, अरे कोई जाति का नाम लेके नहीं, बना रहे हो। एक मिनट सारी आवाज नीचे कीजिए। टीम पीसीआर सारी आवाज नीचे, बनाया है। टीम पीसीआर सारी आवाज नीचे। अब मेरी बात सुन लें आप सभी लोग जितने भी हैं, ये जाति का नाम लेकर के, मजहब का नाम लेकर के मेरी डिबेट में जहर घोलने का काम मत कीजिएगा। बिल्कुल सीधे मैं ये कह रहा हूं, किसी भी जाति का नाम लेकर के आप कहते हैं जाति का नाम लेकर के ये है आपका इस्लाम। माफ कीजिएगा, आप ये मुल्ला का इस्लाम मानते हैं। फिर आपको पता भी है कुरान शरीफ में एक आयत है जिसमें ये कहा गया है, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको भेज भी दूंगा। कुरान शरीफ में एक आयत है, अगर किसी भी समुदाय पर आप उंगली गलत तरीके से उठाते हैं या मजाक उड़ाते हैं तो आप गुनहगार हैं। और अगर इस तरह की बात आप करते हैं, आचार्य शैलेश तिवारी जवाब दें। देखिए मतीन जी, ये समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं, हमारे देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। मतीन जी, इस देश में कितना योगदान रहा है ब्राह्मणों का, और ब्राह्मणों पर उंगली उठा रहे हैं। मैं किसी जातिगत बात पर उंगली नहीं उठाता, मैं पूरे हिंदू समाज को मानता हूं। पूरा हिंदू समाज हमारा परिवार है, बल्कि पूरा देश के लोग हमारे परिवार हैं। अगर डिस्प्यूट मान रहे हैं इस बात को तो इनकी गलतफहमी है। पूरे देश के लोग जो भी हमारे भारतवासी हैं सभी हमारे परिवार हैं, और हमारे देश में ये जो समस्या है इसका सॉल्यूशन कानून के द्वारा होना चाहिए। अगर इनको कानून पर विश्वास है तो सर्वेयर को वहां जाने दे, सर्वे रिपोर्ट आने दे, जो सर्वे रिपोर्ट में बताएंगे उसके अनुसार कार्य होगा। हम मतलब उसको मानने सुप्रीम के लिए कोर्ट के तैयार ऑर्डर हैं। को जो है जो धज्जियां सर्वेयर उड़ा दी जाए, बताएंगे वहाँ क्या था पार्लियामेंट के उसके लिए कानून को तैयार जो है हैं। आप खत्म कर दें। आप लोअर कोर्ट को ये अख्तियार दे दें कि जाइए जो और समझना जो है कर आप लीजिए। ASI की रिपोर्ट जो बता आपके रहे हैं, मतलब की काम है वो हो ASI जाए की बस। रिपोर्ट में बताया गया था कि अयोध्या में जो रामलला का स्थान है और जो विवादित स्थल था, वहां जब खुदाई की गई तो वहां हमारे मंदिर मिले, हमारे मंदिर ASI की रिपोर्ट में मूर्तियां दावा कर मिली। दीजिए ये आप। सब कुछ अरे, ASI की जो रिपोर्ट में सुप्रीम बताया कोर्ट का गया ऑर्डर है उसमें ASI की इसके रिपोर्ट में आधार दावा पर किया ही गया है।
आप राशिद साहब, आप जानते हैं कि कोर्ट का सुप्रीम काम कर कोर्ट रहे हैं, रूलिंग आप में इस सुप्रीम बात कोर्ट पर को उंगलियां उठा प्रमाणित रहे किया गया हैं, है। या दुखदाई है। ओके ठीक है, ओके ठीक है। आर के मिश्रा जी, एक एंड कमेंट के लिए आपके पास और तारिक जी के पास मैं जरूर आऊंगा। आपको क्या लगता है ज्ञानवापी विवाद का हल होना क्या चाहिए? क्योंकि सर्वे टीम को मुसलमान अंदर नहीं जाने दे रहा है, चंद मुसलमान मैं कहूंगा अंदर नहीं जाने दे रहा है। अगर सर्वे टीम अंदर नहीं जाएगी, सर्वे होगा कैसे? अब देखिए राशिद जी, यहाँ पर न्यायालय का सम्मान करना हम सब की जिम्मेदारी। आज अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे निचली अदालत, ठीक है, हम लोगों को सम्मान करना चाहिए। अगर अदालत ने आदेश दिया है और सर्वे करने के लिए कहा है, हम सबको सम्मान करना चाहिए। राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए। तारिक अहमद लारी जी, क्या ज्ञानवापी के नाम पर नया पॉलिटिकल नैरेटिव सेट हो गया है? निकलना चाहिए। तारिक अहमद लारी जी, नहीं, ऐसा नहीं है। भाई ने कहा है कि न्यायालय का सम्मान होना चाहिए, तो न्यायालय को भी सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करना चाहिए, कानून का सम्मान करना चाहिए। जो कानून बना उसके दायरे में रहकर। आर के मिश्रा जी, तारिक अहमद लारी जी, मतीन खान जी, आचार्य शैलेश तिवारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे डिबेट में मेरे साथ रहने के लिए। लेकिन इतना अगर हम समझ लेंगे, अगर हम मंदिर मस्जिद करने से पहले, हिंदू मुसलमान करने से पहले ये जान जाएंगे हिंदुस्तान की बात करना, तो शायद ये डिस्प्यूट इस तरीके से न रहे और अदालत के आदेश की अवहेलना करना किसी भी तरह से जायज नहीं है। ज्ञानवापी मसले पर जितनी भी खबरें हैं, पहली खबर, पहली तस्वीर, पहला अपडेट, सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज पर। एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा।